इस्लाहे ज़माना है मकसद हमारा। बिस्मिल्लाह रब्बिश शुहदाए वल मुजाहिदीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़मन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़मन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, आज एक नया फितना सोशल मीडिया की नज़र चढ़ा खड़ा है, जिसको मिर्ज़ा इंजीनियर कहा जाता है। मिर्ज़ा अली मिर्ज़ा जेल में, नाम भी ज़ुबान पर नहीं चढ़ता। उसने इतना उम्मत में इंतशार की एक फ़िज़ा पैदा कर दी। इस वक्त उम्मत को इत्तिहाद की ज़रूरत है और वो उम्मत के इत्तिहाद को पारा पारा करना चाह रहा है। वो किसी मसलक को नहीं छोड़ता। मैं किसी मसलक या किसी वो फ़िरके की बात नहीं कर रहा। वो ज़ालिम तो सल्फ़ खल्फ़ को भी नहीं छोड़ रहा। नबी उसकी ज़ुबान और तौहीन से नहीं बचा, सहाबा नहीं बचे, अहले बैत नहीं बचे, सल्फ़ खल्फ़ को माफ़ी देता ही नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहना ये चाहता है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी, हदीस पे काम किया, तफसीर पे काम किया, लेकिन उसे जो मनचाही आयत की तफसीर करनी हो, जिस हदीस की तशरीह उसके दिल को भाती है, वो कहता है कि मुहद्दिस आज़म मैं ही हूँ, मैं ही मुजतहिद हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मिर्ज़ा साहब, आप अपने असातिज़ा का कोई तारुफ तो करवाएं। आपके असातिज़ा कौन हैं, आपकी सनद क्या है, अपने हसब नसब अपनी वो सनद तो बताएं। आपने किससे पढ़ा, उसने किससे पढ़ा, उसने आगे किससे पढ़ा। ये इल्म बतदरीज सनदों से हम तक पहुंचा है। वो जहाँ अक़ल लड़ाता है ना, जहाँ अक़ल ख़त्म होती है मिर्ज़ा साहब, उस अक़ल के बाद शरीयत की इब्तिदा होती है और हर चीज़ को अक़ल लड़ाते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या हुआ, फ़लाँ क्या हुआ, फ़लाँ क्या हुआ। मेरे सामने वो बैतुल्ला का इमाम आ जाए, इमाम काबा को लाया जाए, तक़ी उस्मानी साहब को लाया जाए, फिर मैं बात करूँगा। और अब तो ये भी कहने लग गए हैं मिर्ज़ा साहब कि मुझे टीवी पर लाया जाए, मैं लाइव प्रोग्राम करूँगा। ये सब सियासी बयान है मिर्ज़ा साहब। आज से 2-3 साल 2.5 साल पहले गुजर खान का नौजवान आलिम मौली नूरुल्लाह अमीन आपकी उस रिसर्च सेंटर लाइब्रेरी के बाहर गया। आपका राइट हैंड नदीम साहब, असिस्टेंट आपका जो करीबी है, जो सफ़र व हज़र का आपका साथी है, जिसको आपका दायां हाथ कहा जाता है, उस नदीम साहब ने उन्हें बिठाया, उन्हें खाना पानी तक की दावत दी। और मौलवी नूरुल्लाह अमीन की ज़िद ये थी कि हम उलमा आए हैं, आज लाइव मुनाजरा होगा और आज मुकाबला होगा और आज पता चलेगा, दूध पानी पानी का पता लग जाएगा। लेकिन आपके असिस्टेंट नदीम साहब ने उनको कहा कि लाइव नहीं चलेगा। इनकी ज़िद थी कि लाइव भी होना चाहिए, एडिटिंग भी नहीं होगी, सारी दुनिया देखेगी। अब तुम कहते हो मैं लाइव आऊँगा और कहते हो कि तक़ी उस्मानी साहब को लाओ। अरे तक़ी उस्मानी साहब की तसानीफ़ शायद तुम उनके नाम भी पूरे ना ले सको, तुम्हें उनके नाम भी पढ़ने और समझ सको। शायद 3 दफ़ा दोबारा भी आ जाएं तो आपको तक़ी साहब की वो इल्म का मुहासबा और इल्म का मुकाबला आप न कर सकें। आप तक़ी साहब के शागिर्दों का तो पहले मुकाबला कर लो। फिर आप कहते हैं कि मिलियन फॉलोअर्स वो मेरा मुकाबला करें, जिसके मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ज़्यादातर मिलियन फॉलोअर्स मुजरे वालों के, बेहया लोगों के, फिल्मी फ़नकारों और अदाकारों के होते हैं। तो याद आया मिर्ज़ा साहब, आप भी किसी फ़िल्म और ड्रामे से कम तो हैं नहीं। अगली बात, आपकी जो वकालत कर रहे हैं ना, उनकी आपके वकीलों से लगता है कि आपके पीछे कोई और चाबी है। आप चाबी वाले जहाज़ हैं, आपको चाबी लगाई जाती है उम्मत को कहाँ इंतशार की तरफ लाना है, कहाँ कैसे उम्मत को मोड़ना है, किस तरफ इसका रुख मोड़ना है। कभी बुग़्ज़ सहाबा और बुग़्ज़ अहले बैत से भरे हुए लोग आपकी वकालत कर रहे होते हैं, कहीं कादियानी आपकी वकालत कर रहा होता है। तो फिर मुझे कहने दें कि पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था। हमें मत बेखबर समझो, निगाह और कान रखते हैं, कहाँ बनते हैं मंसूबे, बड़ी पहचान रखते हैं। लिहाजा उम्मत को इंतशार की तरफ न ले जाएं
उम्मत को इत्तेहाद की तरफ लाएं। पूरी उम्मत इस वक्त इंतशार का शिकार है, रोज़ नए एक फितना होते हैं और अब आप एक नए फितने की सूरत में हमारे सामने आ गए। नंबर 2, मेरे भाई, आपको नूरुल्लाह अमीन आपके घर गया, आप सामने नहीं आए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब 48 घंटे आपका इंतज़ार करते रहे, आप नहीं आए। एक अहल हदीस आलम ने 10 सवाल आप पर छोड़े हैं और आपने अभी तक उनका जवाब नहीं दिया। इसलिए आप अपना इल्मी कद पहले बनाएं, फिर आप कहें कि मैं तकी साहब और इमाम काबा और फ़लाँ का मुकाबला करूँगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें, आप मशहूर होना चाहते हैं, आपको जो एड आती है ना, आप उस एड को जायज़ हलाल बनाना चाहते हैं ताकि अपनी तनख्वाह से ज़्यादा काम करूं, और आसमान की तरफ थूकता है ना जो, उसका थूक वापस उसी के मुंह पर आता है। मुकाबला आपका काम नहीं है, आपका काम है सिर्फ बढ़ के मारना। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। उम्मीद है उम्मत उसके फितने से बचेगी। और मिर्ज़ा साहब, आपसे भी गुजारिश है, खुदा रहा आप तहकीक किया करें, आप जो है अपना किसी को उस्ताद पहले बनाएं। बग़ैर उस्ताद के और बग़ैर पीरा बेहिदायता हुआ करता है। और आखिर में मेरी नौजवानों से गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता है नौजवानों, आप जो है ब्रांडेड चीज़ें तो बड़ी ख़रीदते हैं, आपको शर्ट ख़रीदनी हो, आपको जॉगर ख़रीदना हो, आपको टाई पैंट ख़रीदनी हो, तो आप सर्च करते हैं गूगल पर कौन सा ब्रांड आजकल आगे जा रहा है, किसका आजकल जो है वो कौन सा फैशन चल रहा है। टमाटर ख़रीदने जाते हैं तो बड़ी तहकीक करते हैं। ज़ालमो दीन टमाटर और आपकी पेंट शर्ट से भी सस्ता हो गया है। अल्लाह का वास्ता है तहकीक किया करें, देखा करें। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर बोलने वाला कोई इल्मी नहीं होता, और हल बढ़ के मारने वाला भी जो कभी किसको धमकी देता है, कभी किसको मेरे सामने आए, और जब सामने जाएं तो फिर ताले बंद करके बिलों में घुस जाते हैं। ऐसे लोगों से बचें। आप दुनियावी चीज़ें ख़रीदने के लिए तो तहकीक करते हैं, दीन जिस पे आपकी आखिरत की बका है, आपकी जन्नत जहन्नम का फ़ैसला है, वो भी सच्चे आलमों के साथ उनकी उसमें कदमों में जाके बैठें, उनसे सीखें। जो मैंने आयत पढ़ी थी, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, क़ूलू क़ौलन सदीदा, और सच्ची बात करो, सच्चों के साथ हो जाओ। हदीस का तर्जमा और आखिर में बात ख़त्म करूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, बुराई नज़र आए हाथ से रोको। फमन लम यस्तती फबिलिसानिही, और अगर आपका हाथ में ताकत ना हो, हाथ से नहीं रोक सकते, तो ज़ुबान से कहो यार। अगर ज़ुबान की भी ताकत नहीं है, फ़बिक़ल्बी, फिर दिल में उसे बुरा जानो। ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमज़ोर और छोटा दर्जा है। अगर ये भी ना कर सके तो दायरा ईमान से खारिज हो जाएंगे। हमारे पास ज़ुबान की ताकत थी, हमने कोशिश की है, हम इस आवाज़ को आप तक पहुँचाएँ। हाथ से रोकना ये हुकूमत का काम है। हुकूमत के इदारे कहाँ सोए हुए हैं? वो ऐसे लोग जो उम्मत में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, वो ऐसे लोगों को हाथों से रोकना जाने, कानून को हरकत में लेकर आएँ। अल्लाह आपका मेरा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।